ओम शांति। आज बात करने वाला हूँ 786 जो सबसे पवित्र अंक माना गया है और उसका आध्यात्मिक रहस्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 786 जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे शुभ अंक माना जाता है। जिस तरह हिंदुओं में किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः का जो है उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका नाम लेते हैं ताकि कोई भी काम जो है वो विघ्न रूप नहीं बने और विघ्न विनाशक रूप बने। तो इसी तरह से जो है मुसलमान लोग भी जो है 786 का जो है स्मरण करते हैं और 786 का मतलब समझाते हैं कि ये बिस्मिल्लाह उर रहमान ए रहीम होता है। इसका अर्थ वाकई में उसका अर्थ आध्यात्मिक रहस्य में बताया गया है और वो ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में जो उसके बारे में बात किया गया है वो क्या है। अब अल्लाह के नाम जो है वो बहुत ही दयालु है और बहुत ही रहमदिल है, ये वो मानता है इस्लाम धर्म लोग। लेकिन आज बात करने वाला हूँ मैं इसका विस्तार से कि 786 जो है ये क्या है। 786 का जो गुण है अगर आप ये करें, गुना भाग करेंगे, घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, तो आज मैं पहली बार इसको गुना करने वाला हूँ। अगर 7 गुने 8 करेंगे तो 7 गुने 8 56 होता है और 8 को और 6 को गुना करेंगे तो 8 गुने 6 क्या होता है, 56 होता है। तो 7 गुने 8 56 और 8 गुने 6 होता है 8 6 48 होता है। पर वो गुना करने के बाद 48 होता है और 48 को और 56 को गुना करें जोड़ेंगे तो वो जोड़ने के बाद 104 होता है दोस्तों। और उस 104 को अगर जोड़ेंगे तो वो 5 होता है। इस तरह से कहा जाए तो इस संसार में जो है 5 तत्व है, जल, मिट्टी, हवा, आकाश और आग। ये 5 तत्व से ये पृथ्वी बनी हुई है जो परमात्मा ने बनाया हुआ है, जिससे पूरी दुनिया उसको यूज करते हैं और ये पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें कोई भी आपको टैक्स या जीएसटी चार्ज नहीं दिया जाता है। परमात्मा ने ये संसार में पृथ्वी, हवा, आकाश ये सब 500 तत्व जो है फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है। लेकिन हम मानव लोग ही इसको जो है पूरी तरह से प्रदूषित कर चुके हैं, गंदा कर चुके हैं। इसका बदला तो प्रकृति लेगा। अब बात करते हैं इसको जोड़ने का। इसको गुना किए तो परमात्मा के बारे में आया है और अब उसको हम जोड़ते हैं तो 7 + 8 + 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो हम सभी का जो है ये दिव्य अंक बन के आता है 8 7 15 6 21 आता है। और ये 21 जो है 21 जन्मों को दर्शाता है, जो हम सतयुग में 8 जन्म लिए थे और 12 जन्म लिए थे त्रेता युग में। तो ये 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और ये अभी का जो जन्म है एक जन्म, ये संगम युग का सबसे अंतिम जन्म है। तो ये सब मिला करके 21 जन्म होता है। ये 21 जन्म जो है 786 को जोड़ने से बनता है। तो ये 21 जन्म जो है ये सबसे दिव्य जन्म। अब बात करने वाला हूँ 786 को घटाने के बाद क्या मिलता है, उसका परिणाम। 7 8 और 6 को अगर 8 7 को घटाते हैं तो 1 होता है, जो परमात्मा के प्रतीक है। परमात्मा एक है और वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। 7 और 6 को घटाने के बाद 1 होता है और वो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वो इस धरा पे जो आते हैं तो किसका तन में आते हैं, किसको अपना जो है आधार बनाते हैं, किसके मुख से द्वारा बोलते हैं और कार्य करते हैं। अब आती है 8 और 6 को घटाने के बाद 2 होता है। तो वो 2 हस्ती जो है परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के प्रतीक है, जो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके उसके श्री मुख कमल द्वारा जो है बात करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं और उन आँखों द्वारा वो देखते हैं दुनिया को, बोलते हैं, समझाते हैं, कर्म करते हैं। परमात्मा भी धरती पा करके सारा कार्य करते हैं, इस धरती को फिर स्वर्ग बनाते हैं। अब आती है बात परमात्मा शिव और उसका जो भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में जो आते हैं परमात्मा, तो उसका भी ये दिव्य अर्थ ये है कि 8 और 6 को घटाने के बाद 2 होता है। तो वो 2 का प्रतीक है ब्रह्मा और शिव को, जैसे कि मंडली में दिखाया गया है कि शिवलिंग के आगे में जो एक नंदीगण दिखाया गया है वो नंदीगण ही वो परमात्मा शिव का नंदीगण है, वो भागीरथ है। ब्रह्मा बाबा जो है उस ब्रह्मा बाबा को वो परमात्मा शिव बाबा ने यूज किया और उसको ब्रह्मा नाम दिया। उसका नाम पहले लेखराज धरा था। अब आती है भागा देने पर क्या होता है। 7 8 6 जो है 7 8 6 को भागा देने के बाद क्या आता है। 7 8 6 को अगर भागा देंगे तो 8 और को भागा देंगे 7 में तो 1 प्राप्त होता है। किसी भी अंक को किसी से भी भागा देंगे तो उसमें से एक जो अंक निकलेगा उसका ये दिव्य अंक का ही प्रतीक है कि कोई आध्यात्मिक प्रतीक है।
अब आती है 7, 8, 6 का जो पहला अंक होता है वो होता है 7, और ये 7 का प्रतीक है कि श्री कृष्ण को दिखाया गया है बांसुरी बजाते हुए, तो वो 7 सुर का प्रतीक दिखाया गया है, क्योंकि दुनिया में 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 सप्ताहें होते हैं, ये सारा कुछ 7 होते हैं। आत्मा में भी 7 गुण होते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो सातों का जो है बहुत बड़ा एक अजूबा अनूठा संबंध है। तो 7 सुर जो है ये बांसुरी में होते हैं, और अगला दिखाया गया है 8। तो 8 जन्म जो है श्री कृष्ण लेते हैं, और ये 8 जन्म जो है वो प्योर जन्म होते हैं। वो सतयुग में संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल अहिंसक होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के समान। और वो सतयुग में जो है 8 जन्म लेते हैं सूर्यवंशी घराना में, और वहाँ पे सोने हीरो का महल होते हैं, वहाँ पे गाय और बाघ एक घाट पे पानी पीते हैं। तो ये 8 जन्म जो है श्री कृष्ण का ही प्रतीक है। अब आती है लास्ट में 6। तो 6 किसका प्रतीक है? तो वही श्री कृष्ण जो है अपनी बांसुरी को वो उसने 6 उंगली से बजाते थे। तो 6 उंगली से ही क्यों बजाते थे? क्योंकि 6 उंगली से ही उसको बजाने में अच्छा लगता था, और 6 उंगली से बजाने में जो है उसका एक अलग तरह का सुर, अलग तरह का ध्वनि उत्पन्न होता था। और 6 उंगली से बजाना हर किसी को नहीं आता है, इसके लिए भी सीखना पड़ता है। तो 7, 8, 6 का ये आध्यात्मिक रहस्य ये भी है। और हमारे श्री कृष्ण जो है वो संसार के सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो श्री कृष्ण देवता है। भगवान जो है वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है 7, 8, 6 के बारे में। और 7, 8, 6 के बारे में जो है कुरान में भी कहा गया है। और ईसाई लोग भी जो है ना हालेलुया बोलते हैं कि उस परमात्मा की महिमा हो, उस परमात्मा की जय जयकार हो। हम हिंदू में भी वही बोलते हैं कि परमात्मा के नाम में ही जय है। परमात्मा के नाम लेने से जो है हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा के नाम लेने में जो है, जिसको नाम लेकर के अगर आप शुद्ध संकल्प और विश्वास के साथ बोलेंगे तो इसका कोई बीमारी अगर किसी के शरीर में है और उसको अगर दुआएं दे रहे हैं तो आप शुद्ध संकल्प से दुआएं देंगे परमात्मा के नाम से, ये ठीक हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। इस तरह से परमात्मा का नाम जो है वो बहुत ही महान है, बहुत ही दयालु है, रहमदिल है। तो ये है सबसे आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा के बारे में 7, 8, 6 के बारे में। ओम शांति।